brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और अब तक इस साल वो 3 बार बिहार पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है चुनावी वर्ष है तो ऐसे में बिहार आना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से वो तकरीबन हर महीने बिहार आ रहे हैं उसके बाद यह संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बिहार में केवल आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करे, उसकी स्थिति मजबूत हो और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़े जितनी भी सीटों पर उसे चुनाव लड़ने के लिए मिलता है। और इसीलिए खुद सामने से राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के इस प्रचार प्रसार का नेतृत्व कर रहे हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे कि इस साल अब तक उनका 3 बार जो है वो दौरा बिहार का हो चुका है और आज इसी कड़ी में वो एक बार फिर से पटना आए हुए थे, साथ ही साथ बेगूसराय भी गए थे। और दरअसल 2 कार्यक्रम थे। बेगूसराय सबसे पहले जहां पर आज पहुंचे थे राहुल गांधी, वहां पर सबसे पहले जो एक चीज़ देखने को मिली, दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली कि पहली बार कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के युवा नेता हैं और जो पिछले कुछ दिनों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं पलायन रोको नौकरी दो के मुद्दे को लेकर, तो पहली बार उनके इस पदयात्रा में ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है। क्योंकि जिस तरीके का रिस्पॉन्स अभी तक कन्हैया कुमार के पदयात्रा में देखने को मिला है वो बेहद कह सकते हैं ठंडा ही रहा है। एक तरीके से कहें तो बहुत ज़्यादा भीड़ जो है वो कन्हैया कुमार के पदयात्रा में नहीं उमड़ी है जितना कि कन्हैया कुमार या कांग्रेस चाह रही होगी कि भीड़ उमड़ती, जनता का समर्थन मिलता, जहाँ जहाँ भी कन्हैया कुमार जाते वहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता। लेकिन वैसा कुछ भी देखने को पिछले कुछ दिनों में नहीं मिला है। लेकिन आज पहली बार क्योंकि राहुल गांधी खुद कन्हैया कुमार के इस पदयात्रा में शामिल हुए, तकरीबन 1 किलोमीटर की पदयात्रा उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ की, तो उससे ऐसा लगा कि पहली बार कन्हैया कुमार की पदयात्रा में जान फूंकने की कोशिश की गई है और खुद राहुल गांधी ने इसकी कोशिश की है और इस पदयात्रा को मानो एक संजीवनी मिल गई हो। और दरअसल आज पहली बार यह जो पदयात्रा है वो कई जगह कह सकते हैं राष्ट्रीय मीडिया में भी जो है वो सुर्खियां बटोरते हुए नजर आई। क्योंकि आज जिस तरीके का जनसैलाब देखने को मिला राहुल गांधी के मैदान में उतरने के बाद, सड़कों पर उतरने के बाद, उसके बाद जाहिर सी बात है कन्हैया कुमार भी जो है वो उत्साहित हुए होंगे कि हाँ चलिए पहली बार उनकी इस पदयात्रा को जो है इस तरीके का रिस्पांस जनता के बीच जो है वो मिल रहा है। और बेगूसराय में हालांकि राहुल गांधी ने कुछ बात तो नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार ने जो पदयात्रा निकाली है जिस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे के साथ राहुल गांधी जो हैं वो खड़े नजर आए। और इसके बाद बेगूसराय के बाद राहुल गांधी दरअसल पटना पहुंचे थे। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने शिरकत की। लेकिन जो दिलचस्प बातें सामने आई जब राहुल गांधी अपना संबोधन कर रहे थे वो ये कि पहली बार राहुल गांधी ने इस बात को कबूल किया कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कांग्रेस ने काफ़ी गलतियां की हैं और ऐसी गलतियों से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और ऐसी गलतियां फिर ना हो इसके लिए कांग्रेस जो है वो लगातार कोशिश में लगी हुई है। और जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की तरफ से की गई कि अब कांग्रेस का फोकस बिहार में पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित, महादलित यानी कि जो ये तबका है ये अब कांग्रेस का जो है वो फोकस पॉइंट होने जा रहा है। यानी कि अगर आप मान के चलिए कि लालू राज के आने से पहले कांग्रेस की जो भी राजनीति बिहार में देखने को मिलती थी वो सवर्णों की राजनीति हुआ करती थी। उन्हें सवर्ण जातियों का वोट मिला करता था और साथ ही साथ मुस्लिम समाज का भी वोट मिला करता था। लेकिन लालू जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये सारा समीकरण को जो है वो ध्वस्त कर दिया था।
लेकिन शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस को भी एहसास हो गया है कि अब सवर्णों की राजनीति करने से उसे बिहार में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है, और इसीलिए सबसे अच्छा है कि पिछड़ों की राजनीति की जाए, दलितों की राजनीति की जाए, अति पिछड़ों की राजनीति की जाए। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में लगातार जो संकेत दिए हैं वो साफ हैं। किस तरीके से अपना प्रदेश प्रभारी बदल दिया कांग्रेस ने, कृष्ण आलावरू को जो है वो यहाँ पर प्रभारी बनाया गया, साथ ही साथ दलित समाज से आने वाले राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और सवर्ण जाति से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटाया गया, और स्पष्ट संकेत दे दिया गया कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कि अब जो बिहार में राजनीति होगी वो पिछड़े अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति की जाएगी। और क्योंकि दलितों की राजनीति इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिहार में कांग्रेस को एहसास है कि दलितों का वोट बैंक तकरीबन 18-19% है, और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि दलित मतदाता जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के तरफ शिफ्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से, उसको कैसे वापस लाया जाए अपने तरफ, इसको लेकर जो है लगातार कांग्रेस की कोशिश नज़र आ रही है। और राहुल गांधी ने आज ऑन कैमरा जब अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में गलतियां की हैं और उस गलतियों को अब सुधारा जाएगा। लेकिन ये भी सवाल खड़ा होता है कि अब राहुल गांधी ने जो अपना पूरा ये कहें तो रणनीति में जो बदलाव किए हैं, तो क्या ये जो बदलाव है ये आरजेडी के साथ टकराव की स्थिति पैदा नहीं करेंगे? क्योंकि जो राजनीति आरजेडी की भी है वो यही है कि पिछड़ों की राजनीति करना, अति पिछड़ों की राजनीति करना, दलितों की राजनीति करना, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति करना कह सकते हैं, जो लालू के ज़माने से आरजेडी में देखने को मिल रहा है। और हालांकि कोशिश ये की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, वो भी लगातार कहते हैं कि हम सभी तबकों की राजनीति करते हैं, A to Z की पार्टी हो गए हैं, लेकिन एक जो परसेप्शन बना हुआ है कि आरजेडी जो है वो पिछड़े अति पिछड़ों की राजनीति करती है, दलितों की राजनीति करती है, तो ऐसे में राहुल गांधी ने जो अपनी रणनीति बदली है उससे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब कांग्रेस जो है वो आरजेडी को भी मुश्किल में ला सकती है अपने इस बदले हुए रणनीति को लेकर। लेकिन बहरहाल लगातार राहुल गांधी का बिहार दौरा चल रहा है और इसको लेकर राजनीति भी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के इस बदले हुए रणनीति के साथ मैदान में उतरने से क्या कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा? क्या कांग्रेस अपने दम पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी बिहार में, या फिर आरजेडी के साथ जिसका उसका गठबंधन चल रहा है उसकी पिछलग्गू पार्टी बनकर ही उसका भला हो सकता है? बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।